अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर शफ़ीक चीमा है। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपनी जो MBBS है ग्रेजुएशन है वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से की। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं फिर अमेरिका चला गया। वहाँ पे पहले मैंने इंटरनल मेडिसिन में अपनी रेजिडेंसी ट्रेनिंग कंप्लीट की। देन आई बिकेम डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन। उसके बाद फिर मैंने नेफ्रोलॉजी जो किडनी से रिलेटेड स्पेशलिटी है उसमें अपनी फ़ेलोशिप कंप्लीट की। फिर मैंने उसका एग्ज़ाम दिया तो मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ नेफ्रोलॉजी हूँ। देन आई मूव्ड ऑन टू वेस्टचेस्टर मेडिकल सेंटर वेलहाला न्यूयॉर्क में। वहाँ पे मैंने किडनी ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजी में जो ट्रांसप्लांट फिजिशियन होता है उसकी अपनी फ़ेलोशिप कंप्लीट की। ये सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मैं फिर टेक्सास मूव हो गया। वहाँ पे मैंने 10 साल प्रैक्टिस की इन द फील्ड ऑफ नेफ्रोलॉजी। तो 10 साल प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गया। अब मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। नेफ्रोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि कोई भी ऐसी बीमारी जिसका ताल्लुक आपके गुर्दों से हो, किडनी से हो, उसको मैं डील करता हूँ। काफ़ी दफ़ा लोग आते हैं आपके पास, उनमें कन्फ्यूजन पाया जाता है कि उन्हें नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना है कि यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है जो कि मेरे ख्याल में सबको पता होना चाहिए। उसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं लोगों को ये देता हूँ कि जैसे आपको चेस्ट पेन होती है, सीने में दर्द होती है, तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कार्डिक सर्जन के पास नहीं जाते। इसी तरह से जब किडनी का कोई प्रॉब्लम है, आपको गुर्दों का कोई प्रॉब्लम है, आपकी क्रिएटिनिन ऊपर है, पेशाब में आपके प्रोटीन आ रही है या खून आ रहा है या किडनी स्टोन है, तो सबसे पहले आप जो है ना किडनी के स्पेशलिस्ट फिजिशियन के पास जाते हैं। वो जो फिजिशियन स्पेशलिस्ट है ना किडनी से रिलेटेड, वो नेफ्रोलॉजिस्ट है। जो इसी सारी चीज़ों का सर्जन है कि अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ी है तो वो यूरोलॉजिस्ट है। तो इसलिए अगर आपको ब्लड प्रेशर हो, किडनी का कोई प्रॉब्लम हो, पेशाब में प्रोटीन आ रही हो, ब्लड आ रहा हो, किडनी स्टोन हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो आपने सबसे पहले जाना है वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना है। अगर आपका नेफ्रोलॉजिस्ट आपको रेफ़र करता है यूरोलॉजिस्ट के पास कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है, तो फिर आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो जो नेफ्रोलॉजिस्ट है वो सारी किडनी से रिलेटेड जो कॉमन बीमारियां, जिनमें पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में सबसे कॉमन जो किडनी की बीमारी है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। उर्दू में आप उसे गुर्दों की दायमी बीमारी कह सकते हैं। अब ये जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है ना, ये खामोश कातिल है, ये साइलेंट है। इसके कोई साइन सिम्टम, कोई अलामात नहीं होती अर्ली ऑन। और आपको जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी स्टोन है, कुछ मरूसी बीमारियां, ये सारी मिलके क्रॉनिक किडनी डिजीज़ करती हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है और इस लेवल तक चली जाती है कि आपके गुर्दे मुकम्मल तौर पे फ़ेल हो जाते हैं। जब आपके गुर्दे फ़ेल होने के नज़दीक होते हैं तब आपको सिम्टम्स या अलामत अपीयर होती हैं। उसकी बड़ी बड़ी अलामत में भूख का ना लगना, नींद का ना आना, पाँव पे सोज, वर्म या डीमा का हो जाना, आपको जो है थकावट होना, ज़रूरत से ज़्यादा थकावट, आप बड़ा इजीली फटीग हो जाएं, या फिर आपके मुंह से कोई स्मेल आए, आपकी रंगत चेंज हो जाए। और अगर ये अलामत बढ़ती जाए और आप इसका इलाज ना करें तो आप फिर बेहोश भी हो सकते हैं, आपको मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं। ये सारी अलामत आती एंड स्टेज में है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर वो इंसान जिसको या तो शुगर है या उसको ब्लड प्रेशर है, क्योंकि ये दो सबसे कॉमन कॉजेज़ हैं किडनी डिजीज़ की, उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो ये जाने कि उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ तो नहीं हो गई। उसका जानने का तरीका ये कि एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट और एक सिंपल सा यूरिन टेस्ट होता है जिसमें आपकी स्क्रीनिंग हो जाती है। अगर आप स्क्रीनिंग करके किडनी डिजीज़ को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लेते हैं तो फिर इसकी जो है ना इलाज आसान है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। अगर आप उसको प्रिवेंट कर लेते हैं, अर्ली स्टेजेस में पकड़ लेते हैं, तो इसकी क्योर या मुकम्मल जो शफा याबी है वो मुमकिन है। लेकिन अगर ये बढ़ते बढ़ते अगली स्टेजेस पे चली जाए तो फिर ये इरिवर्सिबल हो जाती है, फिर ठीक नहीं होती। फिर उसमें अल्टीमेटली आपके गुर्दे फेल हो जाते हैं, आपको एंड स्टेज किडनी डिजीज़ हो जाती है। उस सिचुएशन में आपके पास दो ही ऑप्शन रह जाती हैं, या तो आप डायलिसिस करवाएं या किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अब चूँकि टाइम कम है, इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो ज़िंदगी में आप करें तो आप किडनी डिजीज़ से बच सकते हैं। इन्हें आप गुर्दों की बीमारी से बचने के सुनहरी असूल या गोल्डन रूल्स भी कह सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप उसको अर्ली डिटेक्ट कर लें ताकि आप उसका इलाज करें, वो आसान है। दूसरा ये कि आप मुतवाज़न ग़िज़ा
मुतवाज़न और ज़्यादा मिकदार में पानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको डायबिटीज़ है उसका इलाज ठीक करें, ब्लड प्रेशर है उसका इलाज ठीक करें, उसको कंट्रोल में रखें, फॉलो अप रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपका वज़न ज़्यादा है वज़न कम करें, एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लें। और पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है कि लोग दर्द के लिए, पेन के लिए और मुख्तलिफ़ अमराज के लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ ले लेते हैं जिन्हें नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, या हकीम की या हर्बल या कुश्ते। ये सारी किडनीज़ को डैमेज करती है। उनको विदाउट किसी अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन के कभी भी ना लें, बिल्कुल ना लें। तो ये तो अभी हमने सारी बात की है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की, ये सबसे कॉमन है। तकरीबन WHO के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 20 से 25 हज़ार लोग हर साल इसमें मुब्तला होते हैं और उन्हें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे नंबर पे किडनी डिजीज़ के रिज़ल्ट में हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो नेफ्रोलॉजिस्ट सबसे अच्छा डॉक्टर है जो उसको मैनेज कर सके। अगर आप ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं करेंगे तो उसके रिज़ल्ट में भी किडनी डिजीज़ होगी, स्ट्रोक हो सकता है, फालज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान में, चूँकि यहाँ गर्म मुल्क है, स्टोन बेल्ट में आता है, किडनी स्टोन्स का रिस्क बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों को किडनी वाली जगह पे पेन होती है और यूजुअली अंदर गुर्दे के अंदर पत्थरी या स्टोन होती है। तो उसकी अलामत में दर्द होना, पेशाब में खून का आना, बुखार हो जाना, ये सारी हैं। तो इस वजह से इसका इलाज भी इनिशियल स्टेज में मेडिसिन से होता है तो नेफ्रोलॉजिस्ट करता है। अगर स्टोन बड़ी हो तो फिर उसके लिए आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। अब एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन पाकिस्तान में हर बंदा करता है ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कि मेरे गुर्दे फेल हो गए, मैंने ट्रांसप्लांट करवाना है, मैं किसी का भी गुर्दा ले सकता हूँ कि नहीं। तो उसके लिए मेरा उनको मशवरा यही है कि पाकिस्तान में अनएथिकल है, इलीगल है, वैसे भी प्रोफेशनली भी ठीक नहीं है, तो आपका कोई रिलेटेड फैमिली मेम्बर होना चाहिए। और अगर आपको डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर है उसका इलाज करें ताकि आपकी किडनी डिजीज़ की प्रिवेंशन हो सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको पता चल जाए कि आपको किडनी डिजीज़ है तो इधर उधर टाइम ना वेस्ट करें, किसी अच्छे, ऑथेंटिक, कॉम्पिटेंट, वेल ट्रेंड नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं और वो जो जो इंस्ट्रक्शंस देता है, जो जो मेडिसिन देता है, जो जो ग़िज़ाई परहेज़ आपको बताता है, उस पर पूरी तरह से अमल करें। क्योंकि गुर्दे हैं तो ज़िंदगी है, गुर्दे हैं तो जहान है। और इसको अगर आप टाइमली प्रिवेंट कर लें तो आप एक हेल्दी और अच्छी और मुतवाज़न ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि गुर्दों की किसी भी बीमारी से रिलेटेड आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मरहम की ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाके मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं ताकि मैं आपको डिटेल में देख सकूं। थैंक यू वेरी मच।